अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप वुड बी फाइन। देखिए बच्चों, आपका न्यू सिलेबस आ गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। देखते हैं जी, पहला चैप्टर कौन सा है बायो का आपका। बायोलॉजी न्यू 9th चैप्टर 1 है जो आपका साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये बुक वर्डिंग है आपकी, और इंशाल्लाह हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का कोई वर्ड भी आपसे ड्रॉप नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लाइन टू लाइन हर चीज़ पढ़ेंगे। एक तो आज हम साइंस को स्टडी करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, और इसके साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा आज बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये पूरा टॉपिक आपका मैंने राइट कर लिया है, तो ये लेक्चर आपको हम डिलीवर करते हैं। आपने इसके ऊपर फोकस रखना है, थोड़ा सा टाइम दे दें, आपको फुल्ली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आइए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये लिखा है कि एवर यू वांडर्ड का मतलब होता है कभी आपने सोचा कि हमारे पास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये ग्रो करते हैं। यानी कि आपने देखा है छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसा ऐसा बड़े हो जाते हैं, और आपने देखा है छोटे प्लांट होते हैं, वो भी ऐसा ऐसा बड़े हो जाते हैं, यानी कि ग्रो कर जाते हैं वो। तो ये जो उनका बिहेवियर है, ये किस तरह बिहेवियर है उनका, तो ये बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि जानदार छोटे होते हैं फिर ऐसा ऐसा बड़े हो जाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी ड्यू टू बायोलॉजी की वजह से है। सारे जानदार ग्रो करते हैं इस दुनिया के अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वो है साइंस की डेफिनेशन हर साल आती है किसी ना किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए हम देखते हैं साइंस क्या चीज़ है। आपकी बुक वाला कहता है कि साइंस जो है ना, ये एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक्सप्लोर का मतलब होता है एक्सपैंड करके देखना, किसी चीज़ को खोल कर देखना, विजात से देखना। मिस्ट्रीज का मतलब होता है हिडन चीज़ें, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो पोशीदा चीज़ें हैं, हिडन हैं, जो हमको नज़र नहीं आती, उनके ऊपर यानी कि तहकीक की जाती है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो ये जो रिसर्च है असल में ये साइंस है। यानी कि साइंस हमारी हेल्प करती है कि किस तरह हमने किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें पोशीदा हैं, यानी कि जो मिस्ट्रीज हैं। अच्छा, अब साइंस की ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि इट इज़ सिस्टमेटिक वे, ये एक मुनज़्ज़म ऐसा रास्ता है जिसके अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ते हैं, कुदरती दुनिया को, यानी कि हम समझने की कोशिश करते हैं। अब नेचुरल वर्ल्ड को हम किस तरह समझते हैं? नेचुरल वर्ल्ड को, दुनिया को समझने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर गौर करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, यानी किसी चीज़ को गौर से देखना, और उस चीज़ को गौर से देखने के बाद आप उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो। यानी कि कोई भी, मिसाल के तौर पर जी आपने छोटा सा पत्ता तोड़ा किसी पौधे का, उसको यानी कि आपने ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहले उसको देखा। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, यानी कि उसके ऊपर आपने कोई तजर्बा किया, यानी कि उसको आप लेबॉर्ट्री के अंदर ले गए, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि लीफ जो पत्ता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। ठीक है, तो हर चीज़ को यानी कि साइंटिफिक वे से, डिटेल से देखना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? साइंस बन जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद जी, वाई साइंस इज़ डिवाइडेड, यानी कि साइंस का नॉलेज डिवाइड क्यों किया गया, साइंस के नॉलेज को तकसीम क्यों किया गया। उसकी वजह ये थी बच्चे के जो साइंस का नॉलेज था वाज मच मोर, यानी कि साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। साइंस के नॉलेज को इकट्ठा एक बंदा नहीं पढ़ सकता था, तो इस वजह से साइंस के नॉलेज को डिवाइड करना पड़ा। तो उस साइंस के नॉलेज को हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड कर दिया। वो कौन सी फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने साइंस को डिवाइड कर दिया? सबसे पहले देखें, एक तो हमने साइंस के नॉलेज को डिवाइड कर दिया, उससे यानी कि हमने फ़िज़िक्स बना ली, यानी कि कुछ मटेरियल फ़िज़िक्स में डिवाइड हो गया। इसी तरह साइंस का कुछ नॉलेज था वो केमिस्ट्री में डिवाइड हो गया, केमिस्ट्री की चीज़ें आ गई उसके अंदर। इसी तरह हमने साइंस के कुछ नॉलेज को बायोलॉजी में ऐड कर दिया, यानी कि एज ए बायोलॉजी हम उसको पढ़ रहे हैं।
और साइंस का कुछ नॉलेज मैथमेटिक के तौर पर यूज़ हो रहा है, यानी कि मैथ का सब्जेक्ट बना लिया। यानी कि साइंस का नॉलेज ज़्यादा था, उसको हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बियोलॉजी, मैथमेटिक्स इन चीज़ों में डिवाइड कर दिया। इस तरह आप डिवाइड करने के बाद हमको फ़ायदा क्या होगा? हमको ये फ़ायदा होगा कि हम आसानी से हर चीज़ को डिटेल से पढ़ सकेंगे। अगर देखें मैथ, बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स इन सब चीज़ों को इकट्ठे हम मिला दें, क्या कोई अकेला बंदा उसको आसानी से स्टडी कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। इस वजह से हमने साइंस के नॉलेज को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। अब जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई साइंस इज़ डिवाइडेड, साइंस का नॉलेज क्यों डिवाइड किया गया और किन चीज़ों में डिवाइड किया गया, तो ये आपने पॉइंट लिख देने हैं। ये आपका क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता रहता है। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ बियोलॉजी। बियोलॉजी हम किसको कहते हैं? वो क्या कहता है जी? इसमें कहता है कि बियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ की एक साइंस है। इसमें साइंटिफिक बातें हैं, साइंस के रूल हैं। अब बियोलॉजी की हम थोड़ा डेफिनेशन ये करते हैं कि बियोलॉजी हमारे पास किस तरह बनी। बियोलॉजी थी जो बच्चे, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। वो दो ग्रीक वर्ड, ग्रीक कहते हैं यूनानी को, और वो दो यूनानी वर्ड कौन से थे? एक यूनानी वर्ड था बच्चे बायोस, दूसरे का नाम है लगोस। अब ये जो बायोस है, बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और लगोस हम कहते हैं स्टडी को। तो हम कह सकते हैं यानी कि अब जो लाइफ है ना, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? लाइफ के अंदर आ जाता है प्लांट्स, एनिमल, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? लाइफ कहलाती हैं, पौधे, जानवर। और लगोस का मतलब है स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी इज़ कॉल्ड बियोलॉजी, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल की स्टडी इज़ कॉल्ड बियोलॉजी। तो ये हमारे पास बियोलॉजी की डेफिनेशन थी, तो इसको आपने याद रखना है बच्चे। तो आइए आगे हम मज़ीद थोड़ा चलते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ भी आपने लिखनी है कि ये जो बियोलॉजी है जिसकी डेफिनेशन हमने अभी की है, ये हमारी किस तरह हेल्प करती है। बियोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में हमको क्या फ़ायदा हासिल होता है? एक तो बियोलॉजी हमारी हेल्प करती है जी हेल्थ में, सेहत में, ठीक है जी। यानी कि मेडिकल रिसर्च हो रही है, मेडिकल में, सेहत में, ये हमारी बियोलॉजी हेल्प कर रही है। नई नई टेक्निक आ रही हैं, मेडिसन आ रही हैं, इलाज हो रहा है। इसी तरह बियोलॉजी हमारी हेल्प करती है फूड के अंदर, फूड, ठीक है जी। फूड को महफूज करने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। आपने देखा है जी, बेकरी प्रोडक्ट कई कई दिनों ये रखे रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते। तो बियोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है, फूड में भी हेल्प कर रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इसी तरह बियोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट को हम मेंटेन कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं। अब देखें, जिस तरह इन्वायरमेंट के अंदर हम पौधे लगाते हैं, पौधे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। हमारा यानी कि जो माहौल है, जो हमारी वर्ल्ड है, वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो रही है। किस वजह से? ड्यू टू बियोलॉजी, यानी कि बियोलॉजी की वजह से हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है। इसी तरह एक और पॉइंट है बच्चे, वो कहता है जी जो हमारी वर्ल्ड है, ये दुनिया वास्ट है। वास्ट का मतलब है बहुत बड़ी है, बहुत खुली है ये हमारी दुनिया। और ये माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है, यानी कि जो ऐसे जानदार जो हमको आम आँख से नज़र नहीं आते, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह हो गए, यानी कि ये हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। तो यानी कि बैक्टीरिया से लेकर इस प्लैनेट के अंदर, इस यानी कि ये जो हमारी ज़मीन अर्थ है, ये हमारा अर्थ प्लैनेट है, ठीक है। तो इसमें यानी कि बैक्टीरिया से लेकर जो बड़े जानदार हैं, जिस तरह इंसान हो गए, एनिमल हो गए, ये सारी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं और इनकी हम स्टडी करते हैं। और इनकी स्टडी किस में आ जाती है? बियोलॉजी में आ जाती है। यानी कि बियोलॉजी में हम छोटे बैक्टीरिया से लेकर और इस प्लैनेट के अंदर जो बड़े एनिमल हैं, उनकी स्टडी तक यानी कि हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था जिसको हमने डिटेल से स्टडी किया, ठीक है बच्चे। हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ी देर के लिए आपके लिए डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं। मेहनत करें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।